हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ओके, और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये है लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना, इसको पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि राहुल और उसकी क्लास के जो विद्यार्थी हैं, है ना, अपने शिक्षकों के साथ कहाँ पर जा रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन पर गए हैं। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, तो नल दुर्ग से अलीबाग यहाँ तक वो आने वाले हैं, बराबर। तो नल दुर्ग से वो निकले थे, फिर सोलापुर पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पे इंदापुर, जहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा था, उजनी जलाशय देखा था। ठीक है, फिर उसके आगे जब निकले तो हड़पसर से इन लोगों ने क्या किया था, अपना रास्ता चेंज करके, है ना, ये मेन सड़क को छोड़ करके वो सिंहगढ़ की तरफ बढ़े थे। फिर यहाँ पर उन लोगों ने पूरा अच्छे से क्षेत्र अध्ययन किया था और फिर उसके बाद यहाँ पर रात भर वो पुणे में आकर के खाना वाना खाया और यहाँ पर आकर के वो रुके थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिन आता है, यानी अगली सुबह होती है और अगली सुबह से वो लोग क्या करेंगे, ये पुणे से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और लोनावला होते हुए कहाँ पर पहुंचेंगे, अलीबाग। तो हम लोगों ने यहाँ तक की स्टडी कर ली है, यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि जब ये आगे जाते हैं तो और कौन कौन सी नई नई चीजें देखते हैं। आइए जरा हम इनके बारे में समझते हैं। तो चलो देखते हैं। ये हमने पहला दिन देख लिया था। ठीक है, दूसरे दिन की हम बात कर रहे थे। दूसरा दिन मैंने कहा था कि आपको वो अगले वीडियो में बताऊंगी। तो देखिएगा, दूसरा दिन प्रातः 7 बजे, यानी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये है दूसरा दिन। तो देखो अब होता क्या है, सुबह का जलपान होने के बाद अलीबाग की ओर बस चल पड़ी, यानी कि सुबह सब लोग उठे और उसके बाद नाश्ता पानी किया और फिर जो बस थी वो कहाँ पर चल पड़ी, वो चल पड़ी किसकी तरफ, अलीबाग की तरफ। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का फाइनली कहाँ पे पहुंचना था, अलीबाग पहुंचना था ना वो लोगों को। देखिएगा, अब अध्यापिका क्या कहती हैं कि बच्चों अब हम मुंबई पुणे द्रुत गति महामार्ग से जा रहे हैं, यानी जो हाईवे है मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला, हम उस मार्ग से जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोनावला के पास राजमाची में रुकेंगे। क्या आपको भू आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? मैडम जी अपने बच्चों को कह रही है, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहते हैं, उनको वो कह रही है कि बच्चे हम क्या करेंगे, देखिए लोनावला के पास जो राजमाची है वहां पे हम रुकेंगे और आप बताओ कि क्या आपको यहाँ पे जो भू आकृतियां हैं, जो भूमि की आकृतियां हैं, उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? तो तुषार कहता है, तुषार नाम का जो स्टूडेंट है वो कहता है, हाँ मैडम, भले ही हम समतल रास्ते पर जा रहे हैं पर आसपास के पहाड़ी प्रदेश भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हाँ मैडम, भले ही हम चल रहे हैं एकदम प्लेन रास्ते पे, लेकिन हम यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं कि आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, घरों की संख्या भी यहाँ पर क्या है, कम हो रही है। लोनावला से आगे जाकर बस राजमाची के पास जाकर रुक जाती है और अध्यापकों ने भू आकृति के विषय में जानकारी दी। मतलब राजमाची में रुकने के बाद बस के फिर अध्यापकों ने क्या किया, वहां की जो भू आकृति थी उसके बारे में बच्चों को बताया। ठीक है, देखो मैडम जी क्या कह रही है, अध्यापिका यानी वही जो उनकी मैडम जी ये कहती हैं, यह पश्चिमी घाट की ढलान है। वो वहां पे उतर करके देखो, ये है राजमाची के बारे में बता रही हैं कि बच्चों ये क्या है, तो ये आपका पश्चिमी घाट की ढलान है। यानी जो पश्चिमी घाट है ना, जैसे हम भारत को देखते हैं ना, देखो भारत का ये वाला जो नॉर्थ वाला साइड है, इधर जो घाट है ना उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों पूर्वी घाट। ठीक है, अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें हम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट सब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप देखो, ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, इधर जो माउंटेन्स वगैरह है ना, इनको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर जी क्या कह रही है कि ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट की ढलान है। यानी जो राजमाची के बारे में वो बताते हुए कह रही है कि ये क्या है, ये पश्चिमी घाटी की ढलान है। ठीक है, और इस पर्वतीय भाग को हम सह्याद्री भी कहते हैं। यानी ये जो पर्वतीय भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सह्याद्री पर्वत भी, मतलब सह्याद्री भी कहते हैं। इस स्थल से हम भूमि के उतार चढ़ाव का अंतर समझ सकते हैं। पूर्व की ओर की ढलान मंद है, यानी अगर हम पूर्व की ओर की बात करें, ठीक है, देखो ये होता है प्यारे बच्चों पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम। तो कह रही है कि अगर हम पूर्व की ओर की बात करें तो ढलान कैसी है, मंद है, मतलब ज्यादा ढलान नहीं है। जबकि अगर हम पश्चिम की ओर की बात करें तो यहाँ पे ढलान ज्यादा है, तीव्र गति से है। ठीक है, पश्चिमी ढलान की ओर अनेक जलप्रपात एवं झरने दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हम पश्चिमी ढलान की बात करें तो यहाँ पे अनेक जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब वही झरने, ये जो झरते रहता है ना पहाड़ों से पानी, तो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, हमने इनके बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा है। इसी क्षेत्र में
पश्चिम की ओर बहने वाली उल्हास नदी का उद्गम स्थल है। मतलब इसी क्षेत्र में जो उल्हास नदी है उसका मतलब यहीं से वो ओरिजिन होती है, यानी यहीं से स्टार्ट होती है, उद्गम स्थल है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, उद्गम यानी शुरुआत होना। ठीक है, विद्यार्थियों ने वहां के छाया चित्र खींचे, मतलब फोटो वगैरह निकाला, फिर जाके बारिश शुरू हो गई, सभी लोग बस में बैठ करके फिर आगे की यात्रा पे निकल गए। ठीक है, अब जो नामदेव है वो मानचित्र देख करके मैडम जैसे क्या कह रहा है कि मैडम जी अब हम घाट उतरकर खोपोलो की ओर जा रहे हैं ना, मतलब वो पूछ रहा है कि मैम अब हम घाट से उतर करके खोपोलो की तरफ जा रहे हैं ना, खोपोली। तो अध्यापिका कहती है सही कहा बच्चे, यह पश्चिमी घाट का क्या है, ये बोर घाट है, इसे खंडाला घाट भी कहते हैं, है ना। खंडाला आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कहते हैं खंडाला, मतलब ऐसे कहते हैं ना, तो वही बात है। यह पश्चिमी घाट का क्या है, बोर घाट है, और इसे खंडाला घाट भी कहते हैं। अब हम भारत के पश्चिमी किनारे की ओर जा रहे हैं, यानी जो भारत का ये पश्चिमी ये वाला साइड है इसकी तरफ, क्योंकि अलीबाग इधर ही है ना, यहाँ पे मुंबई में आता है। तो ये कह रही है टीचर जी की अब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और अब आपको दिखने वाले वृक्ष, घर, मृदा आदि का निरीक्षण कीजिए। मतलब जो भी अब आपको चीजें दिखाई देंगी उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी जो शिव है, शिव क्या कहता है कि मैडम इस घाट में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से युक्त घने वन दिखाई दे रहे हैं, उसमें बड़े पत्ते वाले वृक्षों की संख्या अधिक है, ऐसे वृक्ष सिंहगढ़ के आसपास भी हमने देखे थे। अब देखो यहाँ पर जो शिव है ये मैडम से क्या कहता है कि मैडम जी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां है ना वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और इसमें बड़े पत्तों वाले वृक्ष हैं, यानी वो पेड़ हैं जिनके पत्ते बड़े बड़े हैं। ठीक है, और ऐसे वृक्ष हमने कहाँ पर देखा था, सिंहगढ़ के आसपास में भी देखा था। तो मैडम जी क्या कहती है, हाँ बच्चे ये है सागौन के पेड़, यानी ये कौन से पेड़ है, ये ना सागौन के पेड़ है, ये पर्णपाती वनों का प्रदेश है। पर्णपाती मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जो क्या होते हैं, जो पत्तियां अपना मतलब गिराते हैं, है ना, एक समय में। तो पर्णपाती वनों का प्रदेश है, इस भाग में अनेक वनराइयां एवं देवराइया है। तो वनराइया और देवराइया क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये है देवराई और ये है प्यारे बच्चों वनराई। ठीक है, देवराई और वनराई आप देख करके समझ सकते हो। तो वही टीचर जी इन लोगों को बता रही हैं। ओके, समझ में आया। ठीक है, रुको अब मैं और थोड़ा यहाँ पे आगे चलती हूँ। घाट पार करने पर वनों का घनत्व कम हो रहा था, धान की खेती और औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देने लगे थे। यानी जैसे जैसे वो लोग घाट पार कर रहे थे वैसे वैसे वो लोग क्या देख रहे थे कि जो वन है ना, वन, ठीक है, अब वो कम होते जा रहे थे। पहले वन ज्यादा थे, फॉरेस्ट, अब धीरे धीरे कम हो रहे थे, है ना। धान की खेती और जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग धंधे लगे हुए थे वो इनको दिखाई देने लगे थे। नज़मा क्या कहती है कि हवा में परिवर्तन महसूस हो रहा है। ठीक है, वो बोल रही है कि हवा में मुझे परिवर्तन महसूस हो रहा है, अब गर्मी बढ़ने लगी है और पसीना भी निकल रहा है, जैसे मुझे अभी पसीना निकल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, वैसे उन लोगों को पसीना निकल रहा था। अध्यापिका कहती है कि हवा में आर्द्रता बढ़ने के कारण क्या होता है, पसीना आता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो अगर हवा में नमी आर्द्रता बढ़ जाती है तो फिर पसीना आने लगता है ना, उमस उमस जैसा होने लगता है। और त्वचा कैसी हो जाती है, चिपचिपी। जैसे गर्मी के मौसम में हम जनरली देखते हैं कि हमारी जो त्वचा है ना, मतलब नहा कर क्या होगे, थोड़ी देर में आपको पूरा पसीना हो जाएगा और जो आपका शरीर है वो ऐसा चिपचिप करेगा। ठीक है, तो वो बता रही है ना, ये गर्मी के कारण होता है। जैसे जैसे हम सागर के समीप जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आर्द्रता बढ़ती जाती है। इसके बढ़ने का क्या कारण है ये आप लोगों ने पहले से बहुत पढ़ा हुआ है, कक्षा 6वीं 7वीं में, है ना, 8वीं में शायद से हमने देखा था। नामदेव क्या कहता है कि मैडम इस क्षेत्र में वर्षा शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है कि यहाँ वृष्टि की मात्रा भी अधिक होगी, इसीलिए यहाँ ऐसा होता है। वो बता रहा है कि मैडम जी यहाँ पे वर्षा शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर जो बारिश है वो काफी ज्यादा होता होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता होगा। ठीक है, तो अध्यापिका कहती है कि नामदेव का निरीक्षण बिल्कुल सही है, मतलब नामदेव ने जो कहा ना एकदम सही कहा है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण एवं सागर की समीपता के कारण ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बारिश भी होती है और ये सागर के पास में भी है, इसलिए ऐसा होता है। और वृष्टि की मात्रा अधिक होने के कारण धान यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। ठीक है, थोड़ी ही देर में हम सागर के तट के पास पहुंच जाएंगे। क्या आप मुझे इस सागर का नाम बता सकते हैं? तो सागर का नाम मैडम जी पूछ रही है, बच्चे बताओ, अभी हम सागर के पास पहुंचेंगे तो इस सागर का नाम बताओ क्या है। तो इस सागर का नाम है प्यारे बच्चों अरब सागर। देखो जैसे हम देखते हैं ना, तो इधर है हमारा अरब सागर, इधर है हमारा कौन सा सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ये है अरब सागर। तो ये लोग अरब सागर की तरफ ही आ रहे थे। ओके, चलो भाई, अब क्या होता है, अध्यापिका कहती है बहुत बढ़िया, अलीबाग पहुंचते ही हमारे ठहरने के स्थान पर पहुंचने, एक मिनट,
ठहरने के स्थान पर पहुंचने के पहले हम पटवारी मतलब तलाठी कार्यालय जाएंगे। वहां आप विद्यालय में तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी मैडम जी क्या कहती हैं कि बच्चों अलीबाग पहुंचते ही हम क्या करेंगे, पहले हम जो ठहरने का स्थान होगा ना, वहां पर जो हमारा तलाठी ऑफिस होगा जो भी आसपास में, वहां पे आप जाइएगा, ठीक है। वहां पे हम लोग जाएंगे और फिर उसके बाद जो हमने प्रश्नावली तैयार की है, यानी जो हमें प्रश्न पूछने थे, ठीक है, जो, क्योंकि देखो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी हम जाते हैं फील्ड ट्रिप पे यानी क्षेत्र अध्ययन पे, तो हम पहले से क्वेश्चन की पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें किन किन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ठीक है। तो इन बच्चों ने भी बनाया था। तो मैडम जी कहती है कि बच्चे जो प्रश्नावली तुम लोगों ने तैयार करके लेकर के आए थे ना, उसका जो जवाब है वो जाकर के उधर से ले लेना। तो उर्मी क्या कहती है, देखिए हम उन्हें आसपास की फसलों, मतलब हम उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, तो आसपास के फसलों के बारे में, मृदा के प्रकार, यहाँ पर जो मिट्टी के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, फलों एवं अन्य नकदी फसलों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और साथ ही आसपास से वसूल किया जाने वाला जो राजस्व है, यानी जो भी ये लोग वसूलते हैं पैसा, और सिंचित क्षेत्र मतलब भाई ये सिंचाई के बारे में, ठीक है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ अपने सेडिमेंट्स को, मतलब जो उनके द्वारा लाए गए ये होते हैं ना सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे देखो नदी जब बह रही है ना, तो वो अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ सब बहा करके लेकर के आती है, ठीक है। तो जहां पर ला करके वो उसको डिपॉजिट कर देते हैं, निक्षेपण जहां पे होता है, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अपवाह क्षेत्र, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र कार्यक्रम एवं ग्रामीण क्षेत्र व्यवसायों से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है। दोपहर में अलीबाग पहुंचते ही सभी लोग कहाँ पे पहुंच गए, पटवारी यानी कि तलाठी ऑफिस में पहुंच गए। वहां उन्होंने उपरोक्त मुद्दों पर जानकारी हासिल की, मतलब इनसे रिलेटेड सारे उन लोगों ने सवाल पूछे, ठीक है। फिर अध्यापिका, भोजन के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, सागरीय तट पर जाएंगे। और फिर आप में से कितने विद्यार्थी आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सागर देखेंगे, मतलब टीचर पूछ रही है बच्चों चलो खाना पीना तो हम खा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अलीबाग, यानी कि हम जाएंगे समुद्र देखने। तो बच्चों एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार सागर देखने वाले हैं। तो अधिकांश बच्चों ने हाथ ऊपर किए, हाँ मैडम जी मैं पहली बार सागर देखूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो सागर देखना मतलब जो भी बच्चों की मैं क्या बात करूं, मतलब जो भी थोड़े अंदर है, इंडिया के ये अंदर वाले पार्ट में है ना, और वो लोग कहीं पे ज़्यादा, क्योंकि मुंबई में उनका मान लीजिए सागर के निकट उनका कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो लोग नहीं आ पाते होंगे जनरली, ठीक है। और ये बच्चे पहली बार नल दूर, आप सोचो ना वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार आ रहे होंगे, तो इसीलिए सारे बच्चों ने ऐसे हाथ उठा दिया। अबीरा कहती है कि मैं तो अभी से सागर को देखने के लिए रोमहर्षक दृश्यों की कल्पना कर रही हूँ। वह कैसा होगा, वहाँ क्या क्या होगा, या सिर्फ पानी ही होगा। मतलब अब इसके मन में ऐसा आश्चर्यचकित हो रही है ना। जो बच्चे मुंबई साइड के एरिया के होंगे, मतलब मुंबई साइड में जो आता है, उन लोगों ने तो सागर भाई रोज ही देखते हैं ना, मतलब सागर तो देखा ही होगा, कुछ भी पढ़े तो सागर के पास जाते हैं बीच पे। लेकिन जो अंदर वाले लोग होंगे ना, मतलब वो रोज रोज सागर पे नहीं आते होंगे, तो मतलब अगर उनको सागर की बात की जाए तो उनके मन में यही सारे, जैसे हम कोई चीज़ नहीं देखे रहते तो हमारे मन में सवाल आता है ना, अच्छा ये ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो ये भी रोमहर्षक मतलब दृश्यों की कल्पना कर रही है, अच्छा सागर कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या होगा, बस वहाँ पे पानी होगा या फिर कुछ और होगा। तो अध्यापिका कहती हैं कि सच कहा अबीरा, अब हम तट पर जाएंगे, वहां जाने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इसकी स्पष्ट सूचना सभी को पहले ही दे दी जा चुकी है। देखो यहाँ पे टीचर जी कह रही है बच्चे हम जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, सागर तट पे जाएंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद तुम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है वो हमने पहले ही बता दिए हैं। तो क्या बताए होंगे टीचर ने, सोचिए टीचर लोगों ने क्या बोला होगा। जैसे आपकी मम्मी भी आपको इंस्ट्रक्शन देती है ना, आप कभी उनके साथ बीच पे जाइएगा, बोलेंगे बच्चे अंदर मत जाना पानी के, अगर पानी में जा भी रहा है तो बस घुटने तक की पानी में जाना, या फिर उससे भी कम में जाना, ज्यादा अंदर मत जाना क्योंकि सागर बहुत गहरा है ना, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। तो वही बात है, तो ऐसे टीचर ने भी स्पष्ट सूचना दे दी थी। यहाँ भी हम एक किला देखेंगे, उसका नाम है कुलाबा का किला, मतलब यहाँ पर भी हम एक किला देखेंगे, ठीक है, या फिर उसे ही क्या कहते हैं, अलीबाग का किला भी कहते हैं। ऐसे समय पर हमें ज्वार भाटे का समय ध्यान में रखना होगा क्योंकि यह किला तट से दूर सागर में है। 9वीं कक्षा में हमने सागरीय लहरों के कार्यों का अध्ययन किया है। लहरों के द्वारा बनी हुई कुछ भू आकृतियां हमें इस स्थान पर देखने को मिलेंगी। क्या आप कुछ भू आकृतियों के नाम बता सकते हैं?
देखो टीचर यहाँ पे जो अलीबाग का किला है उसके बारे में बता रही हैं कि वहां पर जब हम जाएंगे ना तो हमें जो ज्वार और भाटा है उसका ध्यान रखना होगा कि ज्वार कब आ रहा है, भाटा कब आ रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। और जो लहरों के द्वारा बनी हुई कुछ आकृतियां हैं, ठीक है, जैसे ये जो सागरीय लहरें होती है ना, हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, याद कीजिए, सागरीय लहरों के कारण बहुत सारी जो आकृतियां हैं वो बन जाती है, इनके कारण क्या बनते हैं, बीचेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये क्या क्या बनता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भू आकृतियां बनती है, टीचर पूछ रही है क्या क्या बनता है, पुलिन बनता है, यानी वही बीचेस वगैरह की बात की जा रही है। फिर उसके बाद सागरीय गुफा बनती है, तरंग घर्षित मंच, तरंग घर्षित मंच का मतलब क्या होता है भाई, ये सब कुछ हमने देखा था। बालू का भित्ति, बालू का भित्ति कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे बालू बालू रहेगा, ठीक है, मतलब इधर सागर बीच में ये बालू बालू, ठीक है, और पुलिन यानी क्या होता है, बीच। सागरीय गुफा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, अब यहाँ से लहर आकर के टकरा रही है, टकर टकर, ठीक है, टकरा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके छेद होते जाएगा और ये गुफा जैसा बन जाएगा। और ये तरंग घर्षित मंच क्या होता है, जैसे अब ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा पत्थर था, ठीक है, अब इसमें गुफा धीरे धीरे करके बना ऐसे ऐसे, फिर जो लहरें आएंगी इसको तोड़ती जाएंगे, ये पूरा इतना जो है वो समुद्र में गिर गया, इतनी सा बचा, तो ये जो आप मंच देख रहे हैं वो हमारा तरंग घर्षित मंच हो जाता है, ठीक है, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा भी था। तो अध्यापिका कहती है अरे वाह बच्चों, बहुत कुछ याद है तुम लोगों को। अच्छा, तो फिर उसके बाद सब लोग जाते हैं सागरीय तट पर और उन्होंने किला देखा। और कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, जो घोड़ा गाड़ी, जैसे आप अगर बीच पे जाओगे ना तो वहां पे आपको घोड़ा गाड़ी, ऊंट की सवारी देखने मिलेगी। और कई बार तो हम देखते हैं कि जो नाव वाले होते हैं ना, नाव, उसमें नाव चलाते रहते हैं, लोगों को वहां पे नाव की सैर कराते हैं, ठीक है, मतलब वो ऐसे होता है कुछ स्पेशल। और इसके अलावा घोड़ा गाड़ी भी होती है, तो उसकी इन लोगों ने सवारी करी। और नेहा कहती है मैडम पहले देखे हुए दोनों किलों से यह किला तो अलग है। अब जो वो अलीबाग का किला देख रहे थे तो नेहा बोल रही है कि मैडम जी जो पहले हमने दोनों किले देखे ना, एक तो हमने सिंहगढ़ का देखा था, नलदुर्ग का किला देखा था, तो उनमें से तो ये किला मतलब अलग ही है। तो अध्यापिका कहती है सही कहा नेहा, तो क्या तुम अंतर बता सकती हो। तो नेहा कहती है हाँ मैडम, यह किला कहाँ पे स्थित है, ये तो जल में है, और बाकी जो हमने अन्य दोनों किले देखे थे वो तो हमारे जमीन के ऊपर थे, भूमि पर थे। अध्यापिका कहती है यह किला तरंग घर्षित मंच पर बनाया गया है, यानी जो तरंग घर्षित मंच, पहले पहाड़ हुआ करता था पर्वत जैसा, फिर तरंगे आई काट 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 करके उसको ऐसा प्लेन कर दिया है ना, तो उस मंच पर बनाया गया है। अन्य दोनों किले जो थे वो भूमि पर बनाए गए थे, ठीक है। ऐसे किले को हम क्या कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। ओके, पहले सागरीय तटों की रक्षा के लिए ऐसे किलों का निर्माण किया जाता था। पश्चिमी तट पर ऐसे कई किले हैं। वो टीचर जी बता रही है कि बच्चे पहले जो सागरीय तट है ना, उसकी रक्षा के लिए ऐसे किले बनाए जाते थे तरंग घर्षित मंच पर, ताकि जो सागरीय तट है वहां से आने वाले जो दुश्मन है ना, उनसे हमारे तटों की रक्षा की जा सके, ठीक है। पश्चिमी तट पर ऐसे कई किले हैं, ऐसा टीचर जी बोल रही हैं, ठीक है। फिर नेहा कहती है हाँ मैंने इसके पहले जंजीरा, सिंधुदुर्ग ये नाम सुने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अध्यापिका कहती है अच्छा, एकत्रित की हुई जानकारी के आधार पर यह बताइए कि यहाँ कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। मतलब आपने जो भी जानकारी इकट्ठा की है उस आधार पर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से काम किए जाते हैं, व्यवसाय कौन कौन से किए जाते हैं। तो राहुल कहता है मैडम यहाँ ना मछली पकड़ना और कृषि की जाती है, यानी अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना और खेती करना, ठीक है। तो अध्यापिका कहती है सही कहा राहुल, यह व्यवसाय किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे मीना कहती है मैडम ये तो प्राथमिक व्यवसाय है, हम लोगों ने पढ़ा था ना मछली पकड़ना और कृषि करना, ये कौन से व्यवसाय में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो मैडम जी कहती है सही कहा, प्रारंभ में यहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय होता था, फिर यहाँ खेती भी होने लगी, किंतु तट से दूर, है ना, तट के पास कहाँ खेती करेंगे। तट के पास किनारों के घरों में क्या होता है, किनारों के घरों में नारियल और सुपारी, कटहर, केले और कुछ मसालों की खेती होती है। यह बागायती कृषि है, यानी ये जो सुपारी, कटहल और केले, कुछ मसालों की जो खेती की जा रही है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बागायती कृषि कहते हैं। अब यहाँ पर्यटन महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सभी ने सागरीय तट की जो रेत थी उसमें बहुत सारी मौज मस्ती की बच्चों ने। और सूर्यास्त जो हो रहा था, है ना, सूर्यास्त जब होता है, जब सूरज भगवान जी डूब रहे होते हैं, तो आप ना वहां से निरीक्षण कीजिएगा, किसका दर्शन, मतलब दर्शन कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। सागर से ऐसा लगेगा कि सूरज जो है ना वो सागर में जाके डूब रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा, मैंने ये देखा है, ठीक है। तो सूर्यास्त का विहंगम दृश्य कैमरे में कैद किया। सूर्यास्त के बाद सभी विश्राम स्थल लौटे, जहाँ पे उन लोगों को रुकना था वहां पे लौटे।
क्षेत्र अध्ययन के वृत्तांत लेखन हेतु उपयुक्त मुद्दों पर चर्चा की और टिप्पणियां तैयार की, मतलब उन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और रात का भोजन कर सबने आराम किया और दूसरे दिन सभी लोग वापसी की ओर बढ़ चले। वो चले गए अपने, मतलब अब अपने घर पे नलदुर्ग, है ना, जहां से वो निकले थे। तो यस, फाइनली बच्चों आपका ये जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। समझ में आया? चलिए, तो अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो अलीबाग का सागरीय तट देख रहे हो, ये देखो किला रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद कुलाबा का किला, देखो कुलाबा का किला, एंड यहाँ पर है सागौन के वृक्ष, ये है वनराई देवराई, सह्याद्री पर्वतों में स्थित जलप्रपात राजमाची, और ये है सिंहगढ़ पर मिलने वाले व्यंजन, ये मिले थे। और ये क्या है, ये है भाई देवटंकी, ये है धान की खेती, आप देख लो जल्दी जल्दी, ये चट्टानों की परतें, और सिंहगढ़ से किले वाला खड़क वासला जलाशय, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, भूसंखलन के अवशेष, सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार, ये है उजनी बांध, अरे बाप रे, ये उजनी बांध का जलाशय नहीं है भाई, है ना, ये तो वृक्ष है, ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, ये यहाँ पे गलती से लग गया है लगता है मुझे, उजनी बांध का जलाशय ये है, ठीक है। फिर ये गन्ने के खेत हैं, आप देख सकते हो, ये है दलहन की खेती, शुष्क क्षेत्र की वनस्पति, यानी जो शुष्क वाले क्षेत्र है जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, सड़क और दुकानें, ये है कच्चे मिट्टी के छत वाला घर, ओके, और नलदुर्ग में स्थित नर्मदा जलप्रपात, देख रहे हो। बस, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है क्षेत्र अध्ययन बच्चों ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो बस क्षेत्र अध्ययन का देखो मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ना जानकारी प्राप्त हो, आसपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में वो लोग क्या कर सके, इसके बारे में पूरा लेख लिख सके, इसलिए इस प्रकार से जो क्षेत्र अध्ययन है वो करवाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके टीचर्स भी आपको क्षेत्र अध्ययन पर लेकर के जाएं, ओके। तो चलिए भाई, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।